गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 8 पढ़ते हैं। क्लाइमेट एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला टॉपिक दिया है वेदर, दूसरा टॉपिक इसमें क्लाइमेट। वेदर जिसको कहते हैं तो बहुत क्षणिक समय के लिए, समय समय पर तुरंत बदले, वर्षा हुआ, अभी धूप हुआ, अभी ठंडी हुई, तो ये समय समय पर बहुत कम समय में ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। कंडीशन क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम वेदर कहते हैं। और पता है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात ये वेदर जो है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत कम समय के लिए क्या होता है, बहुत कम समय के लिए ठंडी रहेगी, बहुत कम समय के लिए गर्मी रहेगी, बहुत कम समय के लिए धूप होगी, यानी तुरंत बाय तुरंत, डे बाई डे, टाइम बाई टाइम चेंज होता है। इसी को हम लोग वेदर कहते हैं। जबकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड में भी 30 ईयर्स मोर, ठीक है ना। क्लाइमेट जलवायु हम उसको कहते हैं कि किसी भी स्थान पर अगर बहुत लंबे समय तक गर्मी पड़ती है और या बहुत लंबे समय तक अगर ठंडी पड़ती है तो वहाँ की जलवायु या तो ठंडी होगी या तो गर्म होगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट इन इंडिया, भारत की क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की क्लाइमेट है। इन साउथ द क्लाइमेट इज वेरी हॉट। दक्षिण में देखिएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु मिलेगी। क्लाइमेट इज वेरी हॉट इन समर में वहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है, एंड कूल इन विंटर। और जब ठंडी होती है तो क्या होता है, वहाँ ठंडी पड़ती है। द नॉर्दर्न पार्ट हैज ए कूलर क्लाइमेट। अच्छा, उत्तरी क्षेत्र जो होता है वहाँ की जलवायु क्या होती है, ठंडी होती है। देयर इज अ वेरी हेवी रेनफॉल अलॉन्ग, देखिए हेवी रेनफॉल वहीं होती है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, क्या है नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में देखिएगा। द इम्पोर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से दूरी, हाइट फ्रॉम द सी लेवल से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखिएगा, आप इक्वेटर से जितना ही दूर रहिएगा, इक्वेटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सोलर हीट रिसीव बाय ए रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सन रेज। एंड देखिए, आप इक्वेटर के नजदीक रहिएगा तो गर्मी ज़्यादा। ये देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के नजदीक रहिएगा, ये टॉरिड जोन है, इसको टॉरिड जोन होता है। इसको इक्वेटर, ये टॉरिड जोन रहता है, टॉरिड जोन, इसको टॉरिड जोन बोला जाता है, इसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर के नजदीक रहिएगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और इक्वेटर से दूर रहिएगा तो आपको ठंडी मिलेगी। उसके बाद से कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी नगर, सी क्लोज एरिया। और देखिए, आप सी के जितने नज़दीक रहिएगा, सी से जितने नज़दीक रहिएगा, किसी समुद्री जो हवाएं चलती है, समुद्री जो हवाएं चलती है, वो हवाओं से क्या होता है, नज़दीकी के क्षेत्र क्या होता है, गर्म। जब ठंडी हवाएं चलेगी, और जब ठंडी हवाएं चलेगी तो अगल बगल का क्षेत्र क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। इसे किताब में दिया है कि कोस्टल एरिया आर कूलर एंड वेटर देन इनलैंड एरियाज, दैट इज वाई कोस्टल प्लेन्स आर कूलर एंड वेटर देन इनलैंड रीजन ऑफ इंडिया। देखिए, समुद्र से जितने नज़दीक जो क्षेत्र रहेंगे वो उतना ही ठंडा रहते हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, जैसे आप जैसे सी लेवल कहता है, सी लेवल द टेम्परेचर ड्रॉप as we go higher and higher from the sea level, that is why जितना हम ऊंचे जाएंगे, जितना हम ऊंचा जाते जाएंगे, टेम्परेचर उतना क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। टेम्परेचर क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। और नीचे आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटती जाएगी। इसलिए शिमला जैसे जगहों पर जाइएगा तो वहाँ पर चूंकि ऊंचाई की जगह पर वो बसी हुई है, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी आपको मिलेगी। डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ रेन एंड एरियाज रिसीव डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अर्थात जिस दिशा में मानसूनी हवाएं का बहाव ज़्यादा होता है उस दिशा में बरसात ज़्यादा होती है, और जिस दिशा में मानसूनी हवाओं का प्रवाह कम होता है उस दिशा में बरसात कम होती है। सीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में देखिएगा मुख्य रूप से 5 सीजन इसमें दिया गया है। समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटमन सीजन, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन।
देखिएगा समर सीजन के बारे में हम लोग देखिएगा। समर सीजन जो होता है आपको मार्च से जून तक समर सीजन होता है, और समर सीजन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, भारत में काफ़ी गर्मी पड़ती है, और भारत में समर सीजन में क्या होता है, लू तक चलती है। इन समर डेज आर लॉन्गर देन नाइट, समर दिन यानी गर्मी के दिनों में दिन बड़ी होती हैं और रातें छोटी होती है। कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, पेनिनसुलर इन इंडिया कूलर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस। देखिए जहाँ ओशियंस है वहाँ ठंडी होगी, और जहाँ ओशियंस नहीं है वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। डस्ट स्टॉर्म, देखिए गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा धूलकण चलते हैं, मैंने बहुत तेज हवाएं चलती है, उसके साथ लू भी चलती है और धूलकण भी उड़ते हुए चलती हैं। पता है रेनी सीजन के बारे में देखिएगा, द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग, दक्षिण पश्चिम हवाएं जो चलती है उससे मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम जो हवाएं विंड्स ब्रिंग रेनी सीजन्स, दिस सीजन्स लास्ट फ्रॉम अर्ली जून टू इन सितंबर। रेनी सीजन जो है आपको जून से लेकर सितंबर तक चलती है। द साउथ वेस्ट मानसून अराइव्स इन 2 ब्रांचेज, साउथ वेस्ट मानसून जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बंगाल की खाड़ी से, एक बंगाल की खाड़ी का है और दूसरा है अरेबियन सी। द मानसून स्ट्राइक द इंडियन मेनलैंड अराउंड 1 जून, भारत में मानसून जो है आपको मालाबार कोस्ट यानी केरला के तट पर, केरला में मानसून 1 जून के आसपास पहुंचती है, इसके बाद ही कहीं वो आगे पहुंचती है। इट रीचेज दिल्ली बाई जून 30, दिल्ली में या 30 जून तक पहुंचती है। बाई द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई द इंटर कंट्री हैड मानसून रेंज, यानी जुलाई के प्रथम डे से ही लगभग मानसून जो है देश के सारे हिस्सों में पहुंच जाती है और बरसात अच्छी होती है। पता है साउथ इंडिया रिसीव्स मोर रेन देन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में बरसात ज़्यादा होती है उत्तर भारत की अपेक्षा। हाउएवर नॉर्थ ईस्ट इंडियन रिसीव्स द मोस्ट रेन, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। रेनी सीजन इज वेलकम बाई फार्मर, ज़्यादा देखिए रेनी सीजन का सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं हमारे किसान लाभ इसलिए उठाते हैं कि जब तक अच्छी वर्षा नहीं होगी फसल भी अच्छे नहीं होंगे। विंटर सीजन जो है आपको नवंबर से शुरू होती है और मार्च तक खत्म हो जाती है, भारत में नवंबर से शुरू होती है और मार्च तक खत्म हो जाती है, और यह बहुत सुहाना मौसम है। द हिली रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न, देखिए विंटर सीजन में जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है, जितने वैसे कोस्टल एरियाज जो हैं, कोस्टल एरियाज में वहाँ पर ज़्यादा ठंडी तो नहीं पड़ती है लेकिन ठंडी पड़ती है। विंटर डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स, विंटर में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। स्प्रिंग सीजन के बारे में देखिएगा, स्प्रिंग सीजन जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी सीजन मानी जाती है। द स्प्रिंग कम्स आफ्टर द विंटर सीजन, स्प्रिंग जो है विंटर सीजन के बाद आती है। इट ब्रिंग्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ, ये फरवरी में आती है और अप्रैल के मिडिल तक ये खत्म हो जाती है। इट इज नाइदर कोल्ड और नॉर वार्म, न इसमें ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्म होती है। इट मेक्स द लैंड ब्यूटीफुल, इसके आने से, स्प्रिंग सीजन के आने से चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देंगे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देंगे। ऑटम सीजन का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। इस सीजन में जो है, यह सीजन जो होती है सितंबर से स्टार्ट होती है और अक्टूबर में यह लास्ट हो जाती है। इस सीजन में ऑटमन इज माइल्डली कूल एंड प्लीजेंट, ऑटमन जो होता है, ऑटमन सीजन जो होता है ये थोड़ी ठंडी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इट मेक्स द स्काई क्लियर विथ ड्राई क्लाउड्स हियर और देयर, आकाश आपको इस सीजन में साफ सुथरा दिखाई देता है। मेनी ट्रीज सीज्ड ऑफ देयर लीव्स, इस समय में क्या होता है कि पतझड़ का मतलब होता है इस समय पेड़ पौधों के जितनी भी सूखी पत्तियां ये जो होती हैं सब झड़ जाती हैं, ठीक है ना, तो यही पतझड़ सीजन कहलाता है, यही ऑटमन सीजन कहलाता है। आपका 8 नंबर चैप्टर फिनिश हुआ, खत्म हुआ। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे 9 नंबर चैप्टर की तरफ। थैंक यू।